एक और ब्रह्मास्त्र है जिसका विरोध किया जा रहा है एक काफ़ी बड़ी जनसंख्या के द्वारा, और एक ऐसी फिल्म है जिसका शायद आप नाम भी नहीं जानते होंगे, परंतु रिलीज हो रही है और बीजेपी के एक पूर्व नेता को काफ़ी बड़ी चुनौती देती है, हमारे आपके जीवन तक को प्रभावित करती है। और एक और वो फिल्म है जिसे रिलीज तक नहीं होने दिया जाएगा, पर उसका प्रदर्शित होना 100 करोड़ के बहुसंख्यक समाज के लिए प्राणवायु की तरह है। क्या ब्रह्मास्त्र का बहिष्कार सही है? यदि सही तो फिर कौन सी फिल्म देखें? और तीसरी फिल्म जिसके रिलीज के लिए भी शायद आपको हमें आह्वान करना पड़ेगा। तीनों फिल्मों पर बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताकत। ब्रह्मास्त्र पर बहुत बात हुई है, लोग बहिष्कार भी कर रहे हैं, परंतु बहिष्कार तब होता है जब फिल्म रिलीज हो रही हो। पर यदि आपकी फिल्म को रिलीज ही ना होने दिया जाए, वो भी ये कहते हुए कि फिल्म HINDU समाज के लिए बनाई गई है, तो कौन सी फिल्म है ये जो कश्मीर फाइल्स की कहानी रिपीट कर रही है और जिस पर आपको लड़ना है, वो आगे देखते हैं। परंतु पहले ब्रह्मास्त्र के बहिष्कार और ब्रह्मास्त्र की जगह क्या देखें उस पर बात करते हैं। तो जी, ब्रह्मास्त्र का विरोध होने का सबसे बड़े कारणों में से एक कारण रणवीर कपूर का 10 वर्ष पुराना बयान है, जिसमें वो गाय पर कुछ ऐसा कहते दिखे थे। मटन पाया रेड मीट यही कारण था कि इन लोगों को महाकाल मंदिर में नहीं जाने दिया गया। पर चलिए अब रैटरिक छोड़कर थोड़ा लॉजिक पर बात करते हैं। इस देश में कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर गाय को भोजन के रूप में खाया जाता है, जिसमें केरल या फिर नॉर्थ ईस्ट के कई बड़े हिस्से आते हैं। पहले से ही ये उनके फूड हैबिट्स का एक हिस्सा है। उत्तर भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ गाय पूजनीय है, उसका संरक्षण किया जाता है। तो केरल का एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को गलत नहीं कह सकता है, और यूपी का एक व्यक्ति जो है वो केरल के व्यक्ति को उसके भोजन के लिए गलत नहीं कह सकता है। रणवीर कपूर केरल वाली स्थिति में है। क्या केरल के लोग जो ये सब कहते हैं उन्हें महाकाल के दर्शन से रोक सकते हैं? नहीं। रणवीर कपूर ने अपनी बयान को फ्लॉन्ट किया और फंस गया। यहां दो स्थिति पैदा होती हैं। एक ये कि इस कारण से उसे मंदिर में ही ना घुसने दो, जो कि थोड़ा अधिक लगता है, आपको भी लगेगा यदि केरल के उदाहरण से देखोगे तो। दूसरा ये कि रणवीर के बीफ बयान के कारण उसकी फिल्म का बॉयकॉट हो जाए। तो जी, ये लोगों की अपनी मर्जी है, क्योंकि उनका पैसा है, वो देखें ना देखें उनका अधिकार है, परंतु मंदिर सार्वजनिक है। वैसे मैं पर्सनली बॉलीवुड की बहुत चुनिंदा फिल्में पैसा खर्च करके देखने में विश्वास रखता हूँ। इसे बॉयकॉट कहना है तो कह लीजिए, परंतु मेरा कारण बहुत सिंपल है। 2011 की विकीलीक्स, केबल और उससे पहले प्रदर्शित हुई रैंड रिपोर्ट सब ने स्पष्ट किया है कि इनकी जो फिल्में होती हैं ना, उसमें दाऊद का पैसा लगता रहा है, और बॉलीवुड का इकोसिस्टम दाऊद का बिठाया हुआ इकोसिस्टम है। आपके बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने स्वयं माना है कि वो दाऊद के गुर्गे हैं। तो जी, जो इकोसिस्टम 2011 तक था वो आज तक भी वही है। अब जिन लोगों ने देश पर रक्त की लकीरें खींची हों, उनके बनाई इकोसिस्टम की फिल्म मैं नहीं देखना चाहता अपने पैसे लगाकर। ये मेरी इच्छा है, और मनोरंजन के लिए मेरे पास बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। ब्रह्मास्त्र में बहुत संकेत दिखते हैं कि वो इसी इकोसिस्टम के हिस्सा होने के, तो यहीं पर बात समाप्त हो जाती है, और इसमें कोई कट्टर सोच नहीं है, रैशनल थिंकिंग। परंतु यदि ब्रह्मास्त्र नहीं तो फिर क्या देखें? तो जी, मनीष मुंद्रा की फिल्म आ रही है सिया। बीजेपी का नेता था कुलदीप सिंह, और उसने दुष्कर्म किया था एक लड़की पर। उस कथा पर आधारित है। 16 सितंबर यानी अगले हफ्ते रिलीज हो रही है। रिकॉर्ड बताता है कि इनकी पिछली अधिकांश फिल्में काफ़ी अच्छी रही हैं, अच्छे टॉपिक्स पर रही हैं, तो ये ट्राई मार सकते हो। हाँ, इतना मुझे पता है कि इस फिल्म का नाम भी नहीं सुना होगा अधिकांश लोगों ने। पर अब चलिए बात करते हैं उस फिल्म की जिसे रिलीज भी नहीं होने दे रहे। अगले अध्याय। तो जी, ब्रह्मास्त्र की भसड़ में एक ऐसी बात जो कोई नहीं कर रहा। कश्मीर फाइल्स याद है ना, कैसे उसके रिलीज से पहले और बाद में तमाशा हुआ था। उससे काफ़ी बड़ा तमाशा हो रहा है एक मलयालम फिल्म पर। नाम है पूजा मुथल पूजावारे। डायरेक्टर हैं अकबर अली, जिन्होंने कुछ समय पहले ही अपना जो धर्म परिवर्तन किया था और उसके बाद जो अपना नाम था वो राम सिम्हा करके कुछ रखा था। फिल्म को रोक दिया गया है। किसने रोका? सेंसर बोर्ड ने। क्या टॉपिक है फिल्म का? तो जी, फिल्म 1921 के मालाबार में बहुसंख्यकों पर हुए अत्याचार पर बनी है। क्यों रोक दिया सेंसर बोर्ड ने? डायरेक्टर से स्वयं सुनिए। They told me remove 50% of the Nara Takbir, 50% of the entire film. Wherever the Nara Takbir is aroused,
you have to cut 50%. Even now, last month in Alappuzha, Kerala, Alappuzha, their slogan was Nare Takbir Allahu Akbar. Yes, everywhere. SDPA and Popular Fund are using even now Nare Takbir Allahu Akbar. Left and right, even right, Congress and Communist people want to show 1921 incident as a freedom struggle or peasant movement. Yeah, movement. Farmers movement. But the actuality is, it was a Hindu genocide actually. Censor officer said me, it is a pro-Hindu cinema. It's actually comedy. I asked if it is a pro-Muslim cinema, no problem. Yeah. After for the re-revising committee, I went to Mumbai. There was 9 members, and even one member not from Malayali member. All of them are Hindi. They don't know Malayalam. सेंसर बोर्ड फिल्म निर्देशक को कह रहे हैं कि भाई अकबर अली नाम का प्रयोग लाओ फिल्म में, आप लोग ने जो नया नाम रखा है वो नहीं चलेगा। कुछ दृश्य फिल्म में ऐसे हैं जो यहाँ बोलकर नहीं बताए जा सकते, यूट्यूब की फट लेगी, इसलिए केवल स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ नोटिस के। आप स्वयं पढ़िए कि फिल्म में क्या रहेगा यदि ये सत्य घटना पर आधारित दृश्य ही हटा दिए जाएं तो। यह फिल्म एक ऐसी कहानी पर है जिसे स्वतंत्रता संग्राम कहकर बेचा जाता है आज तक, परंतु वास्तव में वो हिंदू विनाश था। कश्मीर फाइल्स के साथ जैसा हुआ था उससे अधिक इस फिल्म के साथ हो रहा है। कश्मीर फाइल्स के एक भी दृश्य को झूठा साबित नहीं कर पाने वाले पेपर्स उसके रिलीज होने के बाद कुछ ऐसी हेडलाइंस छाप रहे थे। वामपंथी डिजिटल पत्रिकाओं में ऐसी हेडलाइंस छप रही थी और बड़े बड़े नेता इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे थे, यूट्यूब पर डलवा रहे थे। इस फिल्म को दिल जोड़ नहीं रही है, ये फिल्म दिलों को तोड़ रही है और सारे मुल्क में एक आग लगा रही है। इस आग को अगर हम बुझाएंगे नहीं तो ये आग सारे देश को एकदम शोले की तरह उड़ा देगी। कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। और ये बर्ताव आज तक चल रहा है। कश्मीर फाइल्स की टीम में से एक भी व्यक्ति को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नहीं बुलाया गया, विच इज ओके, उनका अवार्ड है, उनकी मर्जी, परंतु उस हिसाब से दर्शक का भी पैसा उसकी मर्जी, वो देखे ना देखे। तो इस पूरे प्रकरण को देखते हुए इस मलयालम फिल्म की राह सरल नहीं है, यह तो प्रत्यक्ष है, परंतु क्या कड़वे सच बोलती फिल्में नहीं होनी चाहिए? इस प्रकार के लोगों के अनुसार तो सच को भी शहद लगाकर ही बताया जाना चाहिए। ये कश्मीर फाइल्स के ऊपर एक बयान था, परंतु यदि सच पर शहद लगाया गया होता तो शिंडलर्स लिस्ट नहीं बनती, पियानिस्ट नहीं बनती, लाइफ इज ब्यूटीफुल नहीं बनती, या फिर 12 ईयर्स अ स्लेव भी नहीं बनती। उस स्थिति में शिकारा ही बन सकती है। यदि सत्य को सत्य रूप में समाज बोलता तो बांग्लादेश में 30% हिंदू समाज आज 8% नहीं रहता। अफगानिस्तान में लाखों हिंदू सिख आज सैकड़ों की संख्या में नहीं बचते, परंतु सत्य को सत्य के रूप में बोलने से लोग डरते हैं। अब ये फिल्म रिलीज होगी या नहीं मैं नहीं जानता, परंतु ब्रह्मास्त्र तो हो रही है। मेरा ना देखने का कारण अलग है, आपको देखने या ना देखने का कारण अलग हो सकता है। देखें तो भी सम्मान है, ना देखें तो भी। कैसा लगा ये वीडियो हमें बताइए। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कीजिए patreon.com और जॉइन बटन और UPI के थ्रू, जिनके एड्रेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं या फिर पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैं देख रहा हूँ। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।